हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष और आज मैं आपको 5 बहुत ही यूनिक और मज़ेदार फैंटेसी मूवीज़ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले नंबर 5 पे है मेलेफिसेंट 2 और ये मूवी मेलेफिसेंट और उसकी बेटी अरोरा के बारे में है। और मूवी की शुरुआत अरोरा की एंगेजमेंट से होती है और ये बात बताने के लिए अरोरा अपनी गॉड मदर मेलेफिसेंट के पास आती है और मेलेफिसेंट को अपने फियोंसे प्रिंस फिलिप के कैसल में डिनर के लिए इन्वाइट करती है। पर मूवी में प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब क्वीन इंग्रिस मेलेफिसेंट को प्रोवोक करती है और उसके रिस्पॉन्स में मेलेफिसेंट कैसल के अंदर अटैक कर देती है और किंग को घायल कर देती है। और ये सब हो जाने के बाद क्वीन इंग्रिस अरोरा को अपने फेवर में लाती है और उसे मेलेफिसेंट के खिलाफ भड़काती है। और इस इंसिडेंट के बाद मेलेफिसेंट और क्वीन इंग्रिस के बीच लड़ाई होती है जिसमें अरोरा मेलेफिसेंट को रोकने के चक्कर में इंजर करा देती है। अब आगे की मूवी मेलेफिसेंट के रिवाइवल और क्वीन इंग्रिस के बीच की लड़ाई के बारे में है, जिसके दौरान हमें मेलेफिसेंट की हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। फिर नंबर 4 पे है द ग्रीन नाइट और मूवी की शुरुआत किंग आर्थर के चेंबर से होती है जिसमें एक मीटिंग के दौरान ग्रीन नाइट आ जाता है और किंग आर्थर से अपने एक वॉरियर को उस पर अटैक करने को बोलता है। और साथ में ग्रीन नाइट ये कंडीशन भी रखता है कि जो भी वॉरियर उस पर अटैक करेगा उसे 1 साल के बाद ग्रीन नाइट के चैपल आना होगा और ग्रीन नाइट से उसी फोर्स के साथ एक अटैक लेना होगा। और इस चैलेंज को किंग आर्थर का नेफ्यू गैविन एक्सेप्ट करता है और ग्रीन नाइट का सर काट देता है। और सर कटने के बाद भी ग्रीन नाइट जिंदा रहता है और वो गैविन को अपने प्रॉमिस के बारे में याद दिला के वहाँ से चला जाता है। और एग्जैक्ट 1 साल के बाद गैविन को किंग आर्थर अपना प्रॉमिस निभाने का याद दिलाते हैं और उसे ग्रीन नाइट के पास जाने के लिए बोलते हैं। और इसके बाद गैविन ग्रीन नाइट को ढूंढने के लिए निकल जाता है जिसके दौरान उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और इस जर्नी के दौरान गैविन को बहुत सारी वियर्ड और फैसिनेटिंग चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अब आगे की मूवी गैविन और ग्रीन नाइट की मीटिंग के बारे में है। फिर नंबर 3 पे है किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड और इस मूवी की शुरुआत किंग ऊथर पेंडाग्रॉन के अपने बेटे और वाइफ को कैसल से भगाने से होती है क्योंकि कैसल पे अटैक हो जाता है और किंग ऊथर का भाई आर्थर को मार के खुद किंग बनना चाहता है। और अपनी मदर के सेक्रीफाइस के बाद आर्थर भागने में सक्सेसफुल होता है। अब ब्रिटेन का एक नया किंग होता है और नए किंग के आने के कुछ सालों बाद ब्रिटेन की एक नदी का पानी अपने आप नीचे जाने लगता है और उस नदी की सतह में किंग ऊथर की मैजिकल स्वॉर्ड होती है जो एक पत्थर के अंदर फंसी होती है, जिसे बाहर निकालने के लिए आर्थर कुछ कोइंसिडेंसेस के बाद उस नदी के पास पहुंच जाता है और इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। और ये स्वॉर्ड मिलने के बाद आर्थर की मुलाकात किंग ऊथर के पुराने साथियों से होती है जो आर्थर को किंग बनाने के लिए अप्रोच करते हैं और उसे ट्रेन भी करते हैं। और इस ट्रेनिंग के दौरान आर्थर को अपना पास्ट वापस से याद आता है और अपने पास्ट को जानने के बाद आर्थर अपने फादर के किंगडम को वापस लेने का डिसाइड करता है। अब आगे की मूवी आर्थर और उसके अंकल के बीच की लड़ाई के बारे में है जिसके दौरान हमें कुछ मैजिकल फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं। फिर नंबर 2 पे है जैक द जायंट स्लेयर और ये मूवी जैक नाम के लड़के के बारे में है जिसके घर में किंगडम की प्रिंसेस इजाबेल एक रात रुकने आती है और गलती से प्रिंसेस के हाथों से जैक की मैजिक बीन्स के ऊपर पानी गिर जाता है और उस बीन से एक बहुत बड़ी बीन स्टॉक निकलती है जो प्रिंसेस और जैक के घर को अपने साथ आसमान में ले जाती है। और ये जानने के बाद किंग अपने जनरल्स को प्रिंसेस इजाबेल को वापस लाने का ऑर्डर देता है और इजाबेल को रेस्क्यू करने के लिए जैक अपने आप को वॉलंटियर करता है। और अब इस मिशन को पूरा करने के लिए जैक और जनरल इस बीन स्टॉक पर चढ़ना चालू करते हैं और आखिरी में ये सब लोग एक फ्लोटिंग आइलैंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे जैक और इन सोल्जर्स को आदमी खाने वाले जायंट्स मिलते हैं और इन जायंट्स को इजाबेल के थ्रू नीचे जाने का रास्ता मिल जाता है जिसके बाद ये धरती पर पहुंच के किंगडम पे अटैक कर देते हैं। अब आगे की मूवी जैक के प्रिंसेस को बचाने और इन जायंट्स से लड़ने के बारे में है। फाइनली नंबर 1 पे है ऑज द ग्रेट एंड पावरफुल और ये मूवी ऑस्कर डिग्स नाम के मैजिशियन और कॉन आर्टिस्ट के बारे में है जो एक तूफान में फंस के गलती से ऑज नाम की एक मैजिकल जगह पे पहुंच जाता है और ऑज में उसकी मुलाकात थियोडोरा नाम की विच से होती है और थियोडोरा ऑस्कर को असली विज़र्ड समझ लेती है और उसे अपने साथ ऑज ले आती है। और वहाँ पहुँचने के बाद थियोडोरा की बहन एवेनोरा ऑस्कर को अपनी ट्रेजरी ले जाती है और ऑस्कर को गोल्ड ऑफर करती है जिसके बदले एवेनोरा ऑस्कर से विकेट विच को हराने को कहती है और इतने सारे गोल्ड के लालच में ऑस्कर विच को हराने के लिए हाँ बोल देता है और वो अपने एडवेंचर पे निकल जाता है जिसके दौरान उसे बहुत ही मैजिकल और वियर्ड चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। और ऑस्कर ईविल विच को हराने के लिए अपनी नॉर्मल ट्रिकरी के साथ कुछ मैजिक का भी यूज़ करता है। अब आगे की मूवी ऑस्कर और ईविल विच की लड़ाई के बारे में है